आसपास के पड़ोसी सब बताओ मुझे, कौन कहाँ जा रहा है, सारा क्या कर रहा है। सारे घर के कैंडिडेट भी सारी खबर दे दो तुम्हारी, सब एक की घर के कैंडिडेट तो है। अब पूरे गांव में सबके साथ रिलेशन है मेरे, तुम्हारी साथ जो बराबर तुम्हारे साथ खड़ा बात कर रहा है ना, तुम मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो ना, वो जा रहा है वो सब बता दो मुझे। कहता कुछ नहीं, मेरे बारे में बोल रहा है, किसी के बारे में बोल रहा है, लेकिन तुम्हारी पूरी जानकारी रहा है मुझे सबकी टोटल। दोनों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। लेकिन मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ये बात याद रखना, चाटा भी लगाओ कान को, चुपचाप खा लो बस प्यार के साथ। समझ में आई बात है? तुम्हें हमेशा गलत रास्ते से बचाऊंगा। समझ में आया बात? या दिमाग धारण कर लेना क्या बताएगा। ऐसा कोई नहीं है यहाँ से आसपास भी जो तुम्हें चाटा मार कर पढ़ा देगा, ना तुम किसी का चाटा खाने गए। क्यों? औकात भी तो नहीं है उसकी मारने, क्यों मारेगा? समझाना भी तो फिर ऐसा ही है, पढ़ाना भी तो यूं ही तो काम आगा तुम्हें। ऐसा मेरे मेरे फर्ज क्या होगा, मैं तुम्हें गलत रास्ते से रोकूंगा। ऐसा समझो, तुम बार बार भटकोगे, मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम्हारे लिए सही नहीं है सब चीजें, ठीक, लेकिन तुम्हें समझ जाना होगा, मैं इशारे दूंगा तुम्हें, ठीक, कि भाई ये रास्ता, एक रास्ता तो ये जा रहा है इधर, इधर शुरू शुरू में तो कांटे दिखाई देंगे, उसके बाद स्वर्ग दिखाई देगा, और ये शुरू शुरू में क्या है, फूल दिखाई देंगे, उसके बाद नरक दिखाई देगा, तंदूरी बनाई जाएगी तुम्हारी, भट्टी चल रही होगी, चले जाओ उसमें। समझ में आया बात है? तो भाई समझदार को भाई इशारा ही काफी हो, और असली इंसान हो जो एक गलती करने के बाद दोबारा ना करे। क्यों जी? सही बात है गलत बात है? 2 महीने 12वीं के पढ़े हुए, अगर इस 2 महीने में तुमने कष्ट उठो को पढ़ाई नहीं करी, मैंने तुम्हें अनाप शनाप चीजें तो नहीं रोका, समझ में आई बात? या तो फिर तुम्हें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आज समझ में, तुम भर भर कर रहोगे, तक की कोड़ी भर भर कर रहोगे, कोई तुम्हें मना नहीं आएगा, मना मानने के नहीं तुम। आज समझ में, मेरी खास बात में किसी मनाने जाता नहीं, समझ में आई बात? या एक बार से ठोकर मार दी ना, मार दी बस सीधी, फिर नहीं मैं मनाने जाता कि तुम्हें, इसलिए मैं सिंगल हूँ तक। समझ में आई बात है? पता नहीं कितने ठोकर मारी होगी, समझ में आया? क्योंकि मेरे पास क्या नहीं होता, बस ये तुम्हें पता लग गया, नहीं लूँ। समझ में आई बात है? कुछ लोग मुझे कहते हैं लड़कियां, उसके अंदर तो बहुत ईगो है, मेहनत करनी पड़े, तुम भी क्यों नहीं करती, तू भी कर मेहनत, जाए तो मैंने कर रहा तुझे। सही बात है गलत? पहले मेहनत कर लो, ईगो आ जाएगा, और ऐसा ईगो ना तो फिर तो लाभदायक है, अगर ये ईगो ना तो फिर लाभदायक है। समझ में? ये तो मेहनत करने के बाद हो, बाबू सोनक साथ नहीं बात करनी पड़ती, पैन चलाना पड़ रहा, व्हाट्सएप डिलीट में रखा है मैंने, व्हाट्सएप डिलीट में रखा, हजारों लोग जुड़े हुए इस पर, डिलीट मारा हुआ, और शांति से बैठ कर ये पढ़ा शांति के साथ, फोन करो, जाओ बाहर खड़े हुए पेरेंट्स सुबह सुबह, मैं कह रहे फोन नहीं उठा रहा, मैंने कहा उठाता नहीं, डिस्टर्बेंस हो चाहे करो, जाओ 7 बार कर जब उठाने का, एयरप्लेन मोड पर लगा सोऊंगा। ये क्या डेडिकेशन, फोकस लगाना अपना पूरा का पूरा, झोंक देना पड़ेगा भाई। सिलेक्शन हो या ना हो, पास हो या ना हो, वो अलग बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। क्यों जी? तो मैं तुम कहूंगा, तुम बुरा मत मानना, बस उसे इंटरनली हर्ट करना, समझ रही बात? या उन सब चीजों से दूर निकल जाना, इशारे करे जाएंगे तुम। कभी कभी तुम्हारा पढ़ते पढ़ते ऐसे ही मन करेगा कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या बॉयफ्रेंड होनी चाहिए, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तुम सब लगेगा ये एक समय में, नहीं लग रहा तो लगेगा आने टाइम पर, लेकिन तुम पहचान लेना, तुम लड़के ना, तुम पहचान लेना वो लड़की नहीं होने की, चुड़ैल होगी। ऐसा तुम लड़का, लड़की बहुत झूठ बोल रहा है, मेरे तो पूछ लो, मैं लड़का हूँ, मैंने भर भर के झूठ बोल रहा ऐसा बताऊँ भाई। लड़की ये बतागी मेरा किसी के साथ रिलेशन नहीं आता, लड़का मैं तो दूध का धुला हुआ मैं तो दूध का धुला हुआ, सच्ची ऐसी ऐसी कसम खागा, पेड़ के जड़ के अंदर की कसम, पेड़ के जड़ के। हाँ यार, पढ़ाई पुढ़ी छोड़ के बाबू सोना के साथ लगे। चलो क्वेश्चन पे चलो, तो बुरा मत मान, लक्ष्मी बुरा मत मानना, ठीक ठीक, मजाक कर दो, लेकिन जो गलत होगा देखो मैं डांटूंगा, पक्की बात है डांटूंगा, कोई भी हो चाहे आदमी, समझ में आया बात? ठीक, गलत दिखाई देगा तो डांटूंगा, पक्का डांटूंगा, तो मेरे छात्रों सुननी पड़ेगी तुम्हें, समझ में आया बात? ठीक, लेकिन गलती दोबारा नहीं करनी, समझ में? कितने महीने? 2 महीने। इस 2 महीने फिर तुम याद करोगे भाई जी क्या टाइट चीज थे भाई जी, खतरनाक थे एकदम। आया समझ में? दिमाग साला भटका नहीं, चुपचाप पढ़ रहे हो बस इस पे ध्यान दिया, 1/(b+u) ही आ रहा था दिमाग, समझ में आया बात? समझ में आया? ये अंक में घुसा दूंगा मार कर, कल सवाल नहीं कर लेगा तो ये कह रहा है जो करते ऐसे में ये इंस्टा की आईडी डिलीट मारते हैं, समझ में आया? क्वेश्चन लिखो चलो, पत्ते पे फोटो खींचवा रहा है 3 सेंटीमीटर, लिखो 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन लिखो एक,
3 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार अब तुम्हें कुछ भी नहीं नाटना सच में। 3 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार तार, 3 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार तार एक वर्ग के आकार की तार लिख दिया। 3 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्ग के आकार की तार 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने क्या लिखा भाई? सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इतना बिजी कर लो अपने आपको, दूसरे के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। दूरी पर रखी है तार के द्वारा, तार के द्वारा, तार के द्वारा बने प्रतिबिंब तार के द्वारा बने प्रतिबिंब लिख दिया का क्षेत्रफल कितना है? तार के द्वारा बने प्रतिबिंब का क्षेत्रफल कितना है? तार के द्वारा बने प्रतिबिंब का क्षेत्रफल कितना है? तथा लिख दिया तार का केंद्र दर्पण के अक्ष पर स्थित है। कुछ कहते चिढ़ जाएगी। तार का केंद्र दर्पण के अक्ष पर स्थित है लिख दिया। तथा दोनों भुजाएं अक्ष के लंबवत है, तथा दोनों भुजाएं अक्ष के लंबवत है। नैना अश्क न हो ओ मैं न लौटा आने वाले साल को तेरी वर्दी बोले मेरा हाल। लिख दिया यहां तक? बाबू बाबू इधर देख लो, इस सवाल को समझ लो, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सवाल ऐसा पता होना चाहिए बच्चे। जो बोल डांट भी सकता है भाई, ये डांटना चाहिए, हंस कर दिखा चलिए एक बार। डांट फटकार बहुत जरूरी है। डांट फटकार बता दो कि तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हारा बाप है अभी, ठीक है? समझ में आया बात? केजीएफ में ही हुआ क्या? मैंने केजीएफ पूरी नहीं देखी, क्या वो केजीएफ में ऐसे ही होगा? मुझे नहीं पता। ए मुकेश की जैकेट ना करी तो मैं तुम्हें स्टाइल दिखा रहा था। लक्ष्मी चुप हो जा, कुछ भर भर का कहाँ रो रही, कुछ हो भीगा इस तरह। देख खुशी का इन डांट पड़ सबके सामने पड़े। कोई इंसान इसलिए नो बता कि रो, कोई इंसान इसलिए नो रहा है उसे ये बात अकेले में कह देते, इसलिए रोज सबके सामने कहा लो। वो जब बेइज्जती हो ना, गौर बेइज्जती हो। ओए दिल पर जोर पड़ा ना, लेकिन मैं तेरे माफी नहीं मांगने का, ठीक है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इधर देख। और तुझे आया समझ? ओ यहाँ देख, ठीक है? अगर तू कल को बैठते नहीं करके लेगा ना सवाल तो इससे छिटो नहीं कर रहा। अच्छा चलो सवाल की तरफ, कितना मस्त सवाल है। चलो चुप हो जाओ, बात ना करो, चुप हो जाओ। सवाल देखो, एक अवतल दर्पण, उसके सामने एक वर्ग के आकार का तार है, एक वर्ग के आकार का तार है। एडजस्ट होता, चुपचाप बैठे थे। ये देखो एक वर्ग के आकार का तार है, वर्ग के आकार का तार है जो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ।
तो तार हो, फलाना हो, ढिमका हो, मुखड़ा हो, है तो वस्तु ही। और वस्तु की दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। सवाल में सबसे पहले वही लिखेंगे, दिया है, दिया है। और मुझे बता दो यू का मान कितना दिया? 25 सेंटीमीटर प्लस के माइनस के? माइनस के 25 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब आ गया ना? आ गया था। आराम से मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब चुप हो जा, बट डबर करोगी, देख किस कदा है या गेम के तरह। अच्छा तुम अभी तो तुम्हें लगता होगा भाई जी मारो फटकार, आज गारंटी दे रहा, लिख लेना, दिसंबर 2024 होगा, ठीक। अगर तुमने इस टाइम को मिस नहीं करा ना तो नाम सोनो नहीं है, लिख लेना आज किसी को कॉपी के पन्ने पर। समझ में आई बात है? और तुम बता क्या सोचोगे यार वो वक्त बहुत बढ़िया था। रियलिटी बात है, आज किसी पन्ने की कॉपी के लिख लेना जाएगा, वो वक्त बहुत बढ़िया था, याद करोगे बैठ कर, काश या पढ़ाई दोबारा मिल जा, वो मार दोबारा मिल जा, आया समझ में? कोई लौटा दो वो, लेकिन वक्त की खूबसूरती दोबारा लौट कर नहीं आता, नहीं आने का। समझ आई बात है? इतिहास अपने आप को दोबारा नहीं दोहराता। अच्छा वस्तु की दूरी पता लग गई? 25 सेंटीमीटर। यू का मान माइनस 25 सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जरा एक बात बताओ, ये वस्तु नहीं है, वस्तु का जो भुजा ना, जो वर्ग के जैसा है वस्तु, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यह भुजा इसके सामने अवतल दर्पण के सामने रख दिया हमने, वर्ग रख दिया, तो इसके अंदर भी तो दिखाई दे रहा होगा एक प्रतिबिंब। वो प्रतिबिंब आगे बनेगा पीछे बनेगा, वो भी निकालना, प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालनी, यानी बी का मान निकालना तुम्हें सवाल में। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर इसकी, फोकस दूरी, एफ का मान 10 सेंटीमीटर है। अच्छा बहुत होशियार हो गया यार तुम ही कर लो। चलो जरा एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ से वी का मान निकालना हो, ऐसा कोई सूत्र लक्ष्य में, ऐसा कोई सूत्र जिसमें कितना होते हैं? है बताओ। अब रो क्यों रही? वाटा भर करो रही है, रो रही पहले रो लो, फिर इसके बाद बता दिए। तू बता। एक बटा बराबर 1/v प्लस के 1/v। समझ आया? 1/f का मान बताओ कितना? 1/f का नहीं माना, खाली f का मान, ठीक, बराबर 1/v प्लस u माइनस के। अच्छा यहाँ तुम पता क्या पेंच सा फंसे, यहाँ ये माइनस ऊपर सरक जाओ, सरका दोगे, ठीक। तो मैंने पता नहीं किसे किसे सरका दिया। प्लस माइनस कितना? माइनस 1/, कितना? 25। इसलिए कह रहा कुछ नहीं मिला, कुछ प्रिंस से पूछो, प्रिंस कुछ मिला बाद में पढ़ाई पर 11वीं देख साइंस तो घूम रहे थे, जॉब साइंस यहाँ निकल रहा सारा साइंस पढ़ना। पूरे तहलके में चाह रखे इन्होंने, कॉलेज में जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, घूम लो। ट्यूशन गए? मेरे पास नहीं आए ट्यूशन, नहीं ट्यूशन गए भाई जी के पास 11वीं को। मुझे तो पता था, मैंने कहा मैं तो बदला लूंगा बेटे सारे पर खबर मिलती रहती ना मुझे इनकी। मैंने कहा ये पूरा मजा मार रहे, तो मैं पहले ही यहाँ बोलूँ, मैंने कहा पास तोड़ने का नहीं आना, तो फिर भी से महफिल में ही पढ़ागा, और जब महफिल मांगा तो तोड़ूंगा, तो बढ़िया। अगर उस टाइम में बच्चा 11वीं क्लास में पढ़ लेना तमीज से, तो आज इतनी दिक्कत ना झेलनी पड़ा। जो बच्चा अगर 11वीं क्लास को तमीज से पढ़ लेना, नौकरी पक्का लगनी, 100% लगनी, 101% ही गारंटी नौकरी लगने की, चांसेस के पूरा सिलेबस पढ़ लेता है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, मैथ का, और बायो तो बायो का भी। आज वक्त पढ़ता ही नहीं, 9वीं का बैकग्राउंड कमजोर, 11वीं का बैकग्राउंड कमजोर, सब गायब। और वो जान पूछ कर ना, जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर में इन दोनों के कॉन्सेप्ट डाल रहा, अभी बट्टा गल जाएगा, 40 नंबर वहीं भाग जाने के, फिर लोगों में 60 आ रहे, 55 आ रहे, 50 आ रहे, पता लग गया। उससे सोच कर भी काम करो। अब भी हम यहाँ बैठ कर ना, इस माहौल तो हमारे दिमाग का ग्रोथ हो रही है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा हमारे दिमाग में। क्लास में कुछ नहीं आ रहा, हम तो सवाल नहीं हो रहे, बैठने का फर्क पड़ा, 2-3 घंटे क्लास में। समझ में आया बात है? साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा, हमारे दिमाग का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो हमारे दिमाग की। समझ में आया बात है? नहीं तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी जिसने अपने दिमाग की हमेशा ग्रोथ करनी चाहिए। अगर तुम घर बैठकर शांति के साथ पढ़कर सो रहे हैं ना, अब जोर नहीं डाले तो तुम ग्रोथ नहीं कर रहे, तुम पशुओं में गिने जाओगे। समझ में आई बात है? ठीक, सबको पता, जिनने अपने दिमाग को सोचा ना, जोर डाला, सोचा कब जमा होने में आएगा। सबको पता था सेब नीचे गिरा, सब सेब तो पहले भी गिरा था, न्यूटन तो पहले 1642 ईस्वी के आसपास। उसने क्यों सोचा? इसीलिए उसका नियम बन गया, क्योंकि उसने सोचा। सेब तो पहले भी गिर रहे थे धरती पर, किसी ने सोचा? तो सारा खेल उसका, जिसने पहली बार सोचा। फिर गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम दिया, पूरी दुनिया में आज सत्य है,
कि सबको बता, दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, दुनिया का हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। अगर मैंने इस पर ये नीचे फेंक दिया ना, ये धरती पे गिरेगा तो धरती भी इस पर बल लगागी। हर एक दो पिंड आपस में एक दूसरे को बल लगा रहे हैं। जो चंद्रमा ना पृथ्वी के अराउंड को छोड़कर जा नहीं रहा, बल लगा रहा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा। पृथ्वी ना उस पर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाए हुए, इसलिए खींच, इसलिए जा रहा। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर क्यों घूम रही? पृथ्वी के सूर्य के बीच में बल लग रहा। पूरी दुनिया में नियम आज तक चल रहा है। क्यों 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 चल रहा है? क्योंकि न्यूटन ने सोचा, सबसे पहले न्यूटन ने सोचा, जिससे दोस्तों पहले भी गिर रहा था, आया समझ में। लेकिन सबसे पहले किसने सोचा? न्यूटन ने सोचा, तो बस नियम उसका बन गया। गुरुत्वाकर्षण का बल का सार्थक नियम नहीं था, सार्थक नियम। तो सबसे पहले विधि थी अपने दिमाग पर जोर डालने की, और जहां तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ेगा वहां अगर तुम तो स्टार्टिंग में लगेगा बस बहुत भारी हो रहा, तुम झेल नहीं सकते, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन असली तो गौरव बेटे वही होगी जहां दिमाग पर जोर पड़ेगा। समझ में आया बात? ये पढ़ाई करते वक्त जोर जरूर पड़ेगा, लेकिन आगे का सपने बहुत सुनहरे। समझ में आया बात? है सपने बहुत सुनहरे आगे के। अगर यहाँ 2 साल फोकस बना लिया ना, एक तो 12वीं क्लास में कहता हूँ बार बार, एक तो 12वीं क्लास, और 12वीं क्लास के 1 साल बाद अपना लॉकडाउन लगा लिया जिस बच्चे ने, 1 साल तक पूरा लॉकडाउन लगा कर रखा, कमरा बंद कर, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब छोड़कर, मोबाइल फोन सब, अपनी सुंदरता पुंदरता सब छोड़कर बैठ जाओ किताब पर। आज समझ लगा लॉकडाउन सब बंद, उसके बाद ऑनलाइन कोई क्लास ज्वाइन कर लो और बैठ जाओ शांति से पढ़ते रहो। गाइडेंस दुनिया में बहुत जरूरी हो। एक इंसान अगर पीछे रहेगा ना, उसके पीछे गाइडेंस नहीं आती। एक इंसान अगर निकल कर चला गया ना, उसके पीछे गाइडेंस थे। महात्मा गांधी के भी गुरु थे, इसलिए महात्मा गांधी पूरे भारत में फेमस है, नोट पर चला रहा। महात्मा गांधी के जो गुरु थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले थे, वे देते थे राजनीतिक सलाह, ऐसे राजनीति में आगे बढ़ा जा, ऐसे बिना कपड़ों के घूमो, लोग तुमसे जुड़ेंगे। तुम सूट बूट वाले आदमी पहनेंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं जुड़ने, गैप आ जाएगा तुम्हारे। ऐसा अरविंद केजरीवाल को देखा कभी? दिल्ली का मुख्यमंत्री, मफलर रोड का आवाज भी क्या उसको इतनी औकात है? वो टोपा नहीं खरीद सकता, मफलर रोड का रहा। आम आदमी शर्ट पहन कर रखा, सिंपल स्वेटर, क्यों? कारण ना कि आम आदमी जुड़ता चला जाएगा ना, उसकी गुरु ने वही बात सिखाई, उसका भी गुरु। समझ आएगा? तो दुनिया में गाइडेंस बहुत बड़ी चीज हो, जिंदगी में गुरु लोगों का बहुत महत्ता हो, समझे? ठीक, एक इंसान को आदर्श मान को आगे बढ़ना पड़े, उसके नियम रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़े कि हाँ इसकी अटूट बात सत्य होगी, चाहे फेल हो चाहे पास हो। ठीक, अब वो जमाना चला गया कि छात्र ना अपना अंगूठा काट कर दे देते। समझ? अभी क्या करें, टीचर का अंगूठा काट ले। क्यों लक्ष्मी? सही बात है गलत बात है? अब हंस भी जा। चलो एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेके तो बैठेगा 25। अच्छा 25 तो 25 कट जाएगा। अच्छा 50 बैठेगा एलसीएम। एलसीएम ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों तो कट जा, तो 50 ही हो संख्या। 25 दूनी 50, 2 ही कम 2 माइनस 10 ही कम 10 पंजे 50। 1 बटा कितना बैठेगा? v बराबर में माइनस की 3 बटा कितना? 50। इसे भी पलट दो, इसे भी पलट दो। v बटा कितना? 1 बराबर माइनस के 50 बटे कितना? 3। v बराबर माइनस के 50 बटा कितना बैठेगा? 3। इतनी बात बता दो, v का मान निकल गया नहीं निकल गया? इसका मान निकल गया। भाग देनी तो भाग दे सको, 16 दशमलव कुछ के आसपास आएगा, लेकिन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन चीज पता सवाल में क्या निकालने को कहा? क्योंकि राज्य जो प्रतिबिंब बनना है, इस प्रतिबिंब। अच्छा ये बताओ, यहाँ वर्ग, यहाँ शीशा, शीशे के सामने कोई वर्ग के आकार की वस्तु रख दी, तो उसके अंदर भी तो वर्ग के जैसी दिखाई देगी। ये ऐसे हो, यहाँ तो रखी वर्ग के जैसी, वहां दिखाई दे रही त्रिभुज जैसी, हो ऐसा जैसी है इसके शीशे के अंदर दिखाई देगी। अरे भाई शीशे में जैसे है तुम, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसे तो दिखाई दोगे। बार बात अलग है, एक बाल्टी फेयर एंड लवली घोल ली, नहरे बैठ कर, वो लग के सर जैसे ऐसे तो दिखाई दोगे। ऐसे मैंने लेतड़ रखी ऐसा कर, यहाँ तक तो चमक रहा है, यहाँ पीछे यहाँ पीछे मामला कुछ और। ठीक है, मेरे जैसे देख के पहचान लो, मेरे जैसे देख के पहचान लो। शादी ब्याह में ये सब इतना हो इस सिस्टम में, ठीक है? सारा खेल इसका हो शादी ब्याह में, इसके पीछे का मामला कुछ और। उस तो पहले जब 7 दिनों को हिलाए नो तो बेवकूफ बनने सब। समझ में? तो जैसे है ऐसे तो दिखाई देगा इसके अंदर, प्रतिबिंब जैसा होगा इसके अंदर ऐसे दिखा। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना बता बस कुछ नहीं तो ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना जो वस्तु उसके सामने रखी ना, उसके अंदर दिखा देगी, फ्रंट दिखा देगी, नहीं दिखा देगी? जब दिखाई देगी इसके जैसी वर्ग की जैसी वस्तु वर्ग की जैसी दिखाई देगी। अब सवाल हो सकता प्रतिबिंब इसके अंदर बड़ा बन जा या छोटा बन जा। अब ये बताओ, अगर बड़ी वस्तु होगी तो उसका क्षेत्रफल भी तो ज्यादा होगा, अगर छोटी वस्तु होगी उसका क्षेत्रफल ही कम होगा। अभी इसका क्षेत्रफल जितना होगा, ये वर्ग नहीं है, और वर्ग का क्षेत्रफल कक्षा 5 में सिखाया जा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर,
यो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी इसकी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 6, कौन बोल रहा है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नुकरा इसका नहीं बताना, इसका नहीं, नुकरा इसके भीतर एक प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी बनेगा वो तो मैंने तुमको बता दिया। नुकरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बड़ा बनेगा, पहले तो उसकी भुजा बता दे, प्रतिबिंब की भुजा, तो प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा, क्योंकि प्रतिबिंब की सारी भुजा बराबर हो, प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा, मतलब प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा, इसका मतलब आई का मान पूछ रहा है। अच्छा झूठ बोल रहा है साथ है। और जो आई का मान पता लग गया ना, आई का मान पता लग गया तो या भी भुजा इतनी होगी, या भी इतनी होगी, या भी इतनी होगी, सारी इतनी होगी, फिर वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, भुजा का स्क्वायर, तो वहां से उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और सवाल की लास्ट की लाइन पढ़ो, क्या निकालना लास्ट, उस तो पहले पढ़ो, तार के द्वारा बना प्रतिबिंब का क्षेत्रफल। भाई बात तो जो मैंने समझाई। अच्छा सवाल पसंद, ऐसे ऐसे सवाल पूछता भाई बड़े बड़े पेपरों में, समझ लो कैसे करना। अब समझ लो, v का तो मान निकल गया हमारे पास, अब हमें निकालना पता किसका मान, i का मान। m बराबर सूत्र i बटा o का मान हमारे पास है, वस्तु, हाँ वस्तु की लंबाई है, दिक्कत नहीं। m का मान है, यही बच गया, यही फंस गया पेज फंस गया नहीं, ये थी तो किसका मान निकाल लेंगे m का, m बराबर क्या सूत्र हो, तुम तो यूं पढ़ रहे हो, मेरे पास वैसे ही आ रहा है टाइम पास करने का, बड़े पैसे बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम सब पता भी जाए। v का मान बताओ कितना, v का मान मैंने कहा था नहीं, वैसे ही आ रहा है तुम यहाँ से 50/3, u का मान मैंने कहा था नहीं, वैसे ही आ रहा है तुम यहाँ से, तब आएगा तुम धड़ 25 से 25, 25 दूनी 50, कितना बैठेगा m बराबर 2/सेंटीमीटर, किसका मान निकला है, m का मान उठा के यहाँ रख देंगे, o का मान निकल देंगे, किसका मान निकल जाएगा, यहाँ लिखेंगे जहाज का उल्टा। अच्छा m बराबर i बटा o, समझने लगा वैसे तुम, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आने लगा, अब 12वीं के बाद बोर होने वाले तुम। i का मान निकालना, o का मान 3, धड़ i का मान कितना है। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, अच्छा ये बताओ i का मान आया तो प्रतिबिंब का आकार कितना, 2 सेंटीमीटर का, और वस्तु का आकार कितना, यह बात पक्की कि प्रतिबिंब छोटा आया समझ में। तो जो प्रतिबिंब की भुजा वर्ग के जैसे दिख रहा होगा, उसकी भुजा कितनी दिखाई दे रही होगी, गड़ का ऐसा दिखाई दे रहा होगा, 2 सेंटीमीटर की भुजा प्रतिबिंब ऐसा दिखाई दे रहा हो, आया समझ में, छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो निकालना सवाल प्रतिबिंब का आकार नहीं निकालना, अनुगार प्रतिबिंब बन चुका, पहले नहीं बताओ प्रतिबिंब वर्ग के जैसा है नहीं है, वर्ग उसकी भुजा कितनी है, ये भी फिर 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर हो। अब सवाल में निकालना क्या है, जो प्रतिबिंब बना ना उसका क्षेत्रफल निकालना, और प्रतिबिंब का क्षेत्रफल निकालना तो प्रतिबिंब यहाँ लिखेंगे, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल। अब ये प्रतिबिंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो प्रतिबिंब वर्ग के जैसा नहीं है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और ये भुजा का स्क्वायर तो भुजा कितनी हमने a का मान 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे मैट्रिक का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रतिबिंब का क्षेत्रफल आया। तो बताओ पहले वाला कितना आया था, पहले वाला का 9 नहीं आया था, इसका कितना आया, तो इसका मतलब प्रतिबिंब छोटे आकार का, प्रतिबिंब छोटे आकार का, वस्तु बड़े आकार की, समझ में। पहले नहीं पता चलो माइनस क्या कह रहा है, ये माइनस क्या कह रहा है, i बराबर -2 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनना है, ऐसे बनना होगा प्रतिबिंब, ऐसे नहीं बनना, अगर i का मान प्लस मात्रा प्रतिबिंब ऊपर बनना, समझ में आया बात, ये सवाल समझ में आया। ऐसे ऐसे तुम हार्ड सवाल करने, ये नहीं v का मान, u का मान, f का मान, नहीं छोटे छोटे सवाल कर लेगा, पता नहीं कहां से लाएगा करके सवाल, ठीक है, ऐसे सवाल करने पड़े, इन्हें बोलो होट सवाल, आया तुम, हलक सवाल नहीं, होट सवाल, नोट कर लो सर। चुप हो जाए, यहाँ देख लो बोर्ड पर क्या, इसके न्यूमेरिकल कर देखो जाओ, छोटे बड़े जितने भी न्यूमेरिकल हो, आस पास ऑब्जेक्टिव जितने भी न्यूमेरिकल हो, सब करके देखो, नहीं हो रहा तो मैं तो व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा, नहीं हो रहा तो पूछ रहे हैं, चलो जाओ, आ जाओ बाबू, भाभी use of spherical mirror, students listen me please, in this time
वी हैव स्टडीज विथ यू द यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ में कौन सा गोली दर्पण का उपयोग। किसके? गोली दर्पण के उपयोग। ठीक, सर ओके। तो हेडिंग बना लो गोली दर्पण के उपयोग। अच्छा ये भी बता दो गोली दर्पण कितने प्रकार के हों? गोली दर्पण दो प्रकार के हों। गोली दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल सबकी स्पेलिंग बता रखी पहले ही, याद रहेगी बात यार। यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसमें पहली हेडिंग हम यही पढ़ने वाले कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या हो और क्यों में पढ़ने वाले। घर से पढ़ पाओगे तुम, मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा इशारा दूंगा, समझ में आया बात? घर से पढ़ पाओ, पढ़ते ही समझ में आएगा। कोई बुक उठाना, उसके अंदर लिखा हुआ अवतल दर्पण का उपयोग, मैं तो लिखवा दूंगा, यहाँ लिखाऊंगा उपयोग सारे, पेपर में तो नहीं लिखना। अब वो क्यों का जो कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा घर से पढ़ोगे, ऐसा ही क्यों हो वो बहुत जरूरी हो, कुछ नहीं छोड़ना। तो पहले नंबर हेडिंग बनाओ, पहले नंबर पर अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग। अब बताओ इंग्लिश में क्या लिखोगे? कन्वेक्स कौन सा बोला? कॉनकेव। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, तुम लिखो से इंग्लिश में, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके अंदर पहला उपयोग, पहला उपयोग, फर्स्ट उपयोग, हजामत करने में, हजामत बनाने में। अच्छा हजामत बनाने में इंग्लिश में क्या बोल लोगे? इसे बोलते हैं यूज ऑफ, हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, फॉर सेविंग, फॉर सेविंग। देखो क्या हो उसमें, देखो यहाँ हमारा हजामत बनाने में इतने दूर हो सिस्टम हमारा था। तो एक तो दर्पण में धुरो, अवतल दर्पण है, देखो ध्यान से सुन लो, ध्यान से, ये पढ़ना भी घर जाएगा, मैं यहाँ समझा भी दिया तुम्हें क्यों उपयोग करो इसका। ये अवतल दर्पण एम, ये एन, यहाँ हमारा ध्रुव हो, यहाँ हमारा फोकस हो, ऐसे समझ लो। और इंसान यहाँ बैठा हुआ इंसान, उसका चेहरा इसमें दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, जितना पास दिखाई देगा ना तब बड़ा दिखाई देगा, चेहरा ठीक ठाक बड़ा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, बहुत काफी बड़ा दिखाई देगा ऐसा करने पर। क्योंकि जो मनुष्य है ना, जो सेविंग करने आया, ऐसे बजो, लड़कियां मेकअप कर सकती है, उसे ले सकती है, समानता का अधिकार है ना। ठीक, फोकस से लेकर धुरु के बीच में, तो फोकस से लेकर धुरु के बीच में, तो फोकस से लेकर धुरु के बीच में अगर वो रख दिया ना, चेहरा रख दिया तो ऐसा दिखाई देगा और साफ दिखाई देगा, बड़ा प्रतिबिंबता दिखाई देगा। इसी कारण इंसान हजामत में प्रयोग कर सकता है। इतना नहीं पढ़ना कि हजामत में प्रयोग करता, अब ये पढ़ना घर जाएगा क्यों करता, मैंने क्यों बता दिया। क्यों? क्योंकि ना मनुष्य यहाँ बैठा हो, फोकस और धुरु के बीच में बैठा रहता, जब फोकस और धुरु में बीच में बैठा रहता तो इसके अंदर ना मनुष्य जो अपना चेहरा वो साफ और स्पष्ट देख पाता है, बड़ा देख पाता है। मैंने तुम बताया नहीं, जब अवतल दर्पण वस्तु फोकस और धुरु इसके बीच में रखते हो, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता नहीं, तो बहुत, तो इसी कारण हम वो हजामत बनाने में प्रयोग कर सकता है, समझा। अब ये थोड़ा ही है कि मैं खड़ा मैं बैठा होता यहाँ से और शीशा लग रहा है वहां से सड़क पर और दाढ़ी बना रहा है बैठ कर, ऐसे। सुल्तान पिक्चर तो याद है, पीछे 4 दिन पढ़ाया हो, तेरे याद नहीं है? अच्छा वो भी याद है, फिर तो सही है, समझ में आया? तो याद रहेगी बात या? तो जहाँ जो सेविंग करने वाला इंसान है ना, वो फोकस के और धुरु के बीच में बैठा रहता है, और उसके क्या, उसके कारण क्या हो, उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के अंदर ना सीधा और बड़ा और सीधा बड़ा और आभासी बनता और बड़ा, जिसके कारण वो अपना चेहरा स्पष्ट देख पाता। समझ आई बात या? ये क्यों वाली बात घर से पढ़नी लेकिन जरूर किताब खोल कर चेक करो कहाँ पढ़ी, आज उसको जो अच्छी सी बात लगी तुम पढ़ते समझ में आ जाएगी, वो लिख भी लेनी, चेक करूंगा, पढ़ लोगे। ठीक, क्यों वाला घर से पढ़ना। अब दूसरा, ये पेपर में लिखना, पेपर में लिखना पड़ेगा, 2 उपयोग आएंगे, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, तो 2 उपयोग लिख दो, एक हजामत बनाने में, एक दूसरे में बता रहा हूँ, आज समझ में। दूसरी हेडिंग बनाओ, दूसरा। अच्छा डॉक्टर देखे तुमने, डॉक्टर जब आंख को चेक करते हैं, ठीक, जब शरीर का भीतरी पार्ट चेक करना हो ना, उसके अंदर एक लेंस लगा हुआ हो, समझ नहीं बात है, और उसके अंदर जो देखना काम करते हैं ना, हल्का लगा लेंस भी हो, तो एक प्रकार के दर्पण का ही प्रयोग करो शीशे में, कुछ चीज देखनी शीशे में, पता लग रहा है। यहाँ देखो जो डॉक्टर है
डॉक्टर के सामने पता क्या जो चीज उसे नहीं दिखाई दे रही, मान लो ये तुम्हारा आंत खराब हो चुकी है, ऐसा फैली रहा है आंत, ऐसा समझो, और तुम्हारी आंत में यहाँ चाउमीन बैठेगी जाकर, मान लो यहाँ बैठी चाउमीन जाकर, ऐसा समझो। ये डॉक्टर साहब तुम मत ही जगह तभी नहीं आया, लक्ष्मी मछली देखो चुप बैठ जाओ, शांति से बैठो, सुन लो। इन्हें रखा अपने हाथ में शीशा, एक शीशा ले रखा, आंखें कमजोर है उसकी, तो पता क्या करेगा वो, अब यहाँ नहीं देखना वो डायरेक्ट आया समझ, इस दर्पण के अंदर देखा, इस रिफ्लेक्शन मारेगा उसके अंदर से, उससे क्या होगा, ये यहाँ चीज इसमें देखना, इसमान देखने का आत्मा यहाँ देखा रिफ्लेक्ट करेगा, यह चीज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ दिखाई देगी, आया समझ। तो जो सूक्ष्म अंग हो ना शरीर के, उनके लिए भी डॉक्टर उपयोग करते हैं और बहुत करीब रख देते हैं। अब बताओ वस्तु यहाँ रखी हुई प्रतिबिंब शीशे के अंदर बन रहा है वस्तु, तो बताओ फोकस के धुर के बीच में रख देना वस्तु, बहुत करीब देखेगा, ऐसा करके देखेगा, ऐसा समझो, उसमें बहुत क्लीन दिखाई देगी, बड़ी चीज भी छोटी चीज बड़ी करके दिखा देगी और छोटी चीज बड़ी करके दिखा देगी। तो डॉक्टर ऐसा प्रयोग करते हैं, समझ रहे ना क्या कर, समझ पाया, ठीक बोला नहीं, डेंटिस्ट सड़न दांतों के एडवर्टाइजमेंट आता है इस तरह। ओए पता लग चुका है कैसे कर रहा हूँ उपयोग, अच्छा क्यों करता हूँ मैं, साथ साथ पढ़ा के चल रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ। चलो दूसरा लिखो, दूसरा नंबर 2 लिखो, डॉक्टर द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच करने में, डॉक्टरों द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच करने में, सूक्ष्म भाग पता नहीं कौन कौन से हो, ठीक है। डॉक्टर द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच करने में, एज ए डॉक्टर हेड मिरर, एज ए डॉक्टर हेड मिरर लिखने के नहीं इंग्लिश में मुझे पता ना, जो बढ़िया बच्चा वही लिखेगा। डॉक्टरों द्वारा शरीर के आंख के अंदर चाउमीन चेक करने में, जो नहीं लिखना। डॉक्टर द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच करने में, सूक्ष्म भागों की जांच, एज ए डॉक्टर हेड मिरर, HEAD। कितने कितने होंगे, अच्छा कार देखा तुमने, कार की हेडलाइट में जो लाइट लगी रहा हो तुम उसके अंदर देख लो बल्ब कौन सा, नहीं दिखाई देता बल्ब कौन सा लगा हुआ अंदर, बाहर से दिखा हेडलाइट लगी हुई, वो भी दर्पण योग प्रकार का, वो बता क्या करो, प्रकाश की सारी जो किरणें है ना, उसका जो पुंज वो फैला देगा और दूर तक का दिखाई देगा, पूरी रोड पर दूर तक का दिखाई देगा, सारा का सारा फोकस एक जगह मारेगा और दूर तक का दिखाई देगा, लंबी लाइट मार देगा आराम, आया समझ लो, दूर तक का दिखाई देगा प्रकाश चारों तरफ रोड पर। ये थोड़ा ये वहां से उसके अंदर अगर वो वाला दर्पण लगा देना, जिस तरह सुबह रात को बैटरी पानी देने जाओ, लंबी लाइट हैंग हो तो एक्सीडेंट होगा मरा, क्योंकि सोचा साइकिल लेकर आ रहा दिक्कत कार तो दर्पण सोच समझ के लाना पड़ा ना वहां से। अच्छा पापा की बारी ठोक के चली जाएगी, चलो लिखो कार की हेडलाइट में, तीसरा लिखो, तीसरा कार की हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में, टेबल लैंपों में, टेबल लैंपों में, इसमें लिखना कार की हेडलाइट में तथा टेबल लैंपों में, कॉमन लगाओ तथा लगा, क्या कॉमन लगाया रे, कार की हेडलाइट में तथा टेबल लैंपों में परावर्तक के रूप में, टेबल लैंपों में परावर्तक के रूप में, टेबल लैंप जानते हो कैसा हो, देख लीजिएगा अपना, चौथे नंबर पर सौर तापन युक्तियों में, सौर तापन युक्तियों में, चौथे नंबर पे सौर तापन युक्तियों में, सौर तापन जहां सोलर चीजें तो चले ना, सोलर चीजें तो चला, सौर तापन युक्तियों में, सौर तापन युक्तियों में जैसे समझो कैसे यूज हो, देखो यहाँ पूरा का पूरा यो, इसके अंदर लगाओ बर्तन, एक ऊपर लगाओ कांच का ढक्कन लगा हुआ हमने, बर्तन रखा हुआ इसके अंदर एक, सोलर कुकर नहीं देखा था तुम ना, ऐसा समझ में। उसके बाद यहाँ लगा, यहाँ देखो ध्यान लगाया अच्छे तरीके से, यहाँ लगाया एक दर्पण, यहाँ लगाया दर्पण, अवतल दर्पण लगाया, यहाँ सूर्य और सूर्य की प्रकाश की किरण आ गई सारी की सारी, इस पर टकराई, टकराने बाद इसमें दिखा देगी, सारा का सारा धूप इसमें भेज देगी, आज समझ में। और चावल लगाए ना इसके अंदर, चावल सारे उबड़ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, समझ गए।
क्या तो सौरतापन युक्तियों में भी ना इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सौरतापन युक्तियों में। ठीक, सौरतापन युक्त, सोलर कुकर बनाया, सोलर पे चावल पका रहे, खाना पहाड़ों पे करी हो, अब पहाड़ों में धूप तो निकलनी, अभी यहाँ धूप पड़ रही, वहां धूप निकल रही, समझ में बात है। क्योंकि एक तो यहाँ धुंध पड़ने का कारण पता क्या हो, कोहरा हो, और जो कोहरा हो ना उसके अंदर हो पोल्यूशन। आज कोहरा नहीं है, SO2 और NO2 के कण हैं, और PM पार्टिकल बड़े खतरनाक जहरीले हुए हैं। इसे मैदानी इलाकों में ना धुंध पड़ती है, धुंध और कोहरा ये सब मिल जाते हैं, पोल्यूशन। ये इस बात का प्रतीक है यहाँ का वातावरण साफ नहीं है। पहाड़ों पे चले जाओ धूप निकलेगी, धुंध नहीं पड़नी कहीं भी, और जहाँ धुंध पड़ेगी ना तो समझो वहाँ का इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है, ऐसा समझ पर। ठीक, NO2 और जो SO2 ना उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ती चली जा रही, जहाँ धुंध, चंडीगढ़ में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, कहीं चले जाओ, धुंध ही धुंध पड़ रही रास्ते में। क्यों? इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? चौथे नंबर पर चलो, कि चौथे नंबर भी को सौरतापन युक्त में लिख दिया सौरतापन युक्त में। अब हेडिंग बनाओ, अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण, बी पॉइंट हेडिंग बनाओ, बी पॉइंट उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग। घर जाकर पढ़ने, क्यों पढ़ने हैं सब चीजें पूछूंगा। बी हेडिंग बनाओ, उत्तल दर्पण के उपयोग। एक तो उत्तल दर्पण हो, एक अवतल दर्पण हो। अवतल दर्पण कैसे पहचानोगे? अवतल दर्पण तो ऐसा हो, अवतल दर्पण ऐसा हो, अवतल दर्पण ऐसा हो, ऐसा हो। कुछ पुरुष ऐसे हो उनका पेट नु हो तो कौन सा दर्पण? उत्तल, ऐसा समझ में। कुछ पुरुष भी ऐसे ही हो, ऐसा समझ में, उनका पेट भी महिला की तरह हो, प्लेन बिल्कुल अंदर तक, वो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब नहीं भूलने की रखी है, ऐसे आई थी नहीं उस दिन लास्ट में, तो अब भूलने की नहीं, याद आई? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? कौन सा दर्पण है? क्यों? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समझ में आया? अवतल दर्पण समझ में आएगा? अवतल दर्पण वो दर्पण हो, आ समझ? ठीक, अरे चुप, जो अंदर को धसा हुआ हो, जो बाहर को निकला हो, बस बात खेल कर तुम याद रखेगा। हेडिंग बना लो, हेडिंग, पहला पॉइंट उत्तल दर्पण का उपयोग। अच्छा ये बताओ, एक तो उपयोग इसका ही है, जो गाड़ी के बराबर में लगा रहा है, पीछे का दृश्य देखते हैं, पश्चिम दृश्य देख रहे, तो उसमें उत्तल दर्पण नहीं लगाता, बड़ी चीज को छोटा करके दिखा होगा, तो लिखो पीछे का दृश्य देखने के लिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। अच्छा छोटे प्रतिबिंब बनाओ, बड़े प्रतिबिंब बनाओगे? शाबाश, गुड। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ये लिख रहे हो, स्कूटी वाली लड़की को देखने के लिए। टक्कर मारा केस है, हर बात को मजाक में लौंडा पड़ने एक वो स्ट्रीट लैंप, जानो स्ट्रीट लैंप क्या हो? सड़क पर गई छोटी छोटी इस तरह लाइट लग रहा है, स्ट्रीट लाइट, इतने मेरे में चलना फेंका ज्यादा दुनिया, एक लाइट दूसरी हो जो रामदेव के वहां लगी हुई, आया समझ पंतजलि में एक ही लाइट पूरी पंतजलि को देगा, समझ में आई बात है? उसमें अवतल दर्पण प्रयोग कर रखा है, तो उत्तल दर्पण वहां प्रयोग जहाँ स्ट्रीट लाइट हो, सीधी रोड पे चांदना फेंकोगी इतनी एरिया में, समझ, सीधा चांदना फेंकोगी। डीजे लाइट देखी, डीजे की सीधी फेंको, सात समुंदर हो नहीं ऐसा हो नहीं। तो लिखो, अगला लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, स्ट्रीट लैंपों में परावर्तक के रूप में, स्ट्रीट लैंपों में, स्ट्रीट लैंपों में परावर्तक के रूप में। चलो इतना ही, बस दो ही उपयोग है इसके। अगर किसी किताब में 3-4 लिखे हो ना तो लिख लेना, कोई हर्जाना नहीं है, पेपर में 2 ही आएगा वैसे, ठीक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारा टॉपिक चेंज है बेटा, बच्चा ये बच्चा इधर देखो, टॉपिक चेंज है हमारा। अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अब तुम्हारी दुनिया बदलेगी। लक्ष्मी इधर, प्रकाश का अपवर्तन, लक्ष्मी हाईलाइट हो गया अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो। ध्यान और दिमाग और दिल खोलकर बैठना, समझ में आई बात? या क्योंकि अब नया टॉपिक, दर्पण की दुनिया भी खत्म हो चुकी, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब मुझे थोड़ा सा लेंस के बारे में समझाना, उसके बाद अपवर्तन के बारे में समझाना।
पहले मैं लेंस के बारे में समझा दूं लेंस क्या हो, ठीक। हल्का सा मैं पहले लेंस के बारे में समझाऊं और लेंस के बारे में समझाने के बाद फिर प्रकाश का अपवर्तन समझाऊंगा। समझ में आया बात? या फिर प्रकाश का अपवर्तन समझाऊंगा। तो पहले मैं प्रकाश का अपवर्तन समझा रहा हूँ, फिर लेंस समझाऊंगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक। तो ध्यान से, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एक घटना थी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का कठोर तल से टकराना, वापस उसी माध्यम में लौट जाना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब वो लौटना। और जो अपवर्तन हो ना, प्रकाश का अपवर्तन, उसका मतलब भीतर घुस जाना। आया समझ में? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, वो रिफ्लेक्शन था, वो रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। वहां था रिफ्लेक्शन, REFLACTION, रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का अब न रिफ्रैक्शन होगा। और यार पढ़ लियो तुम इससे। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन हो क्या, ये जानेंगे, ठीक। इसे समझाने से पहले पहली बात तो मैं तुम्हें समझा दूं कि हो क्या है प्रकाश का अपवर्तन। इसे समझाने से पहले मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ये ध्यान रखनी, लिखनी है नहीं, यहां तो सुनना अच्छे तरीके से। एक हो माध्यम, माध्यम, कितने बच्चों को जानकारी माध्यम क्या हो? वो हाथ खड़ा बोलो, इसे पता माध्यम क्या हो? माध्यम को इंग्लिश में क्या हो? मीडियम। चलो मीडियम पता होगा, मीडियम बता दो। चलो हिंदी में पता नहीं, इंग्लिश में क्या बता? माध्यम क्या हो? इस चीज में प्रकाश की चाल का प्रभाव होगा भाई, जो माध्यम यही बात, प्रकाश के चाल का मतलब कितने उसकी चालों पता चला माध्यम। स्कूल में क्यों बताता है? माध्यम तो कॉपी में पढ़ गई थी। चुप बताओ, माध्यम पता क्या हो? जो प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता हो। अगर प्रकाश कम चलता होगा तो अलग माध्यम होगा, प्रकाश ज्यादा चलता होगा, ज्यादा चलता होगा वो भी अलग माध्यम होगा। कम चलना, ज्यादा चलना, प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देना, निर्धारित करना, प्रकाश की चाल को निर्धारित करता, उसे माध्यम कहते हैं। आया समझ में? माध्यम एक प्रकार का गुण है जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता। माध्यम ना वो भौतिक गुण है जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता, प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता। पेपर में पूछा जाएगा माध्यम क्या हो, लेकिन बार बार यूज होगा, पता लग गया? जो किसके बारे में जानकारी देगा? प्रकाश की। माध्यम दो हो, एक हो विरल माध्यम, एक हो सघन माध्यम। अगर प्रकाश के अपवर्तन की घटना समझनी ना, तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें मैं लिखने जा रहा हूँ। अगर इसे समझ आ रहा तो प्रकाश का अपवर्तन, तो मैं साइड में लिखने जा रहा हूँ। ऐसा मान के चलता हूँ कक्षा 10 में पढ़ाई जाए सब चीजें। माध्यम, मैं पूछूंगा बेटे माध्यम क्या हो? माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। अगर मैं नोट्स में तुम्हारे अगर ऐसा नहीं लिखा होगा ना, इंग्लिश में नहीं लिखा होगा, तो तुम्हारी खाल उतारने वाला हूँ, कल को चेक करूंगा नोट्स। समझ में आई बात? अभी माध्यम हो क्या, माध्यम को समझ लो। माध्यम क्या? माध्यम ना एक प्रकार का भौतिक गुण। मतलब माध्यम क्या है? एक प्रकार का भौतिक गुण। एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का भौतिक गुण, भौतिक गुण। अच्छा, क्या करता है भौतिक गुण? प्रकाश की चाल निर्धारित करता, प्रकाश की चाल को निर्धारित करता। अच्छा, प्रकाश की चाल, चाल को क्या करता है? निर्धारित करता, ज्ञात करता है, बताता है उसके बारे में, निर्धारित करता है। अच्छा, प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। अच्छा, अब ये बता दो कि जो माध्यम हो, माध्यम भाई जी वो बता दो माध्यम हो कितने प्रकार का? ये भी तो मुझे नहीं क्या सर? दो माध्यम दो प्रकार का हो, एक तो माध्यम हो सघन माध्यम, एक हो विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों इंग्लिश में पता होना चाहिए। अभी सुनूंगा, याद रखना बात। या एक तो सघन माध्यम, सघन सघन माध्यम, एक हो विरल माध्यम, सघन माध्यम, एक हो विरल माध्यम, विरल विरल माध्यम। तो जो सघन माध्यम हो उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। DENCER, डेंसर, MIDUM, मीडियम। याद रहेगी बात? है डेंसर मीडियम। यो रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, डमरम। तो डम हो, एक और रम। याद रहेगी बात? है तो कौन सी पियोगे? डमरम पियोगे? रम पिए जाओगे, डम पिए जाओगे, दोनों दोनों दारू की बोतल के नाम पिए, ठीक। तो एक तो रम हो, एक क्या हो? डम। तो जो डम हो ना, यानी डेंसर मीडियम हो, यानी सघन माध्यम हो, वहां जो प्रकाश है ना वो चलता है 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 होले होले। जहां प्रकाश धीमे धीमे चलता ना, धीमे धीमे आना, अरे सुन, तो जहां प्रकाश धीमे धीमे चलता होगा वो तो सघन माध्यम हो। जहां प्रकाश ऐसे चलता हो जूम, वो विरल माध्यम। पता लग चुका? यानी प्रकाश की स्पीड जहां ज्यादा होगी वो तो विरल माध्यम है, और जहां कम होगी सघन माध्यम। याद रही बात है, ठीक। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, वायु के अंदर ना हमेशा प्रकाश की चाल, वायु के और निर्वात के अंदर, वायु तो समझ में आ जा, निर्वात क्या हो?
निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम ऐसी चीज हो जहाँ ग्रेविटी काम ना करती हो, गुरुत्वाकर्षण बल काम ना करता हो। जहाँ हवा हो वहां तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ऐसे स्पेस बना रखे नासा। जैसे तुम पृथ्वी के अंदर 300 किलोमीटर का दायरा पार कर जाओ, पृथ्वी से 300 किलोमीटर ऊंचाई पे जाओगे तो वायुमंडल खत्म हो जाएगा। आए समझ में? और ये मार करे ना फिर तुम इसे प्रयोग करोगे, प्रयोग हो जाएगा, इधर करो इधर, नीचे नहीं गिरने का, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ कमजोर हो जाएगा ना, ये समझ जाओ वहाँ फिर स्पेस आ जाएगा, और स्पेस आ जाएगा ना वहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती। ऐसा वैक्यूम हमने नासा वालों ने वहाँ बना रखा है अपने अमेरिका के अंदर। बच्चे वहाँ जाते हैं, इंडिया वाले वहाँ टूर पर जाते हैं, आया समझ में? और वो फिर ऑक्सीजन का मास्क खुद लगा कर घूमते हैं, तैरते रहते हैं ऐसे, एक दूसरे की लात मारते हैं। वही होगा वैक्यूम जहाँ ग्रेविटी काम ना करती है। तो वहाँ भी प्रकाश मानता नहीं, प्रकाश वहाँ भी प्रकाश की जो चाल हो ना, सुन लो, वहाँ भी प्रकाश की चाल इतनी हो। तो निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हो। वायु के अंदर प्रकाश बहुत तेज दौड़ेगा और निर्वात के अंदर वैक्यूम के अंदर प्रकाश बहुत तेज दौड़ेगा। तो जहाँ प्रकाश तेज दौड़ेगा तो वायु हो, लेकिन कांच के अंदर कम दौड़ेगा। अब आसान भाषा में समझना हो, आसान भाषा में समझो। अब सघन माध्यम क्या होगा? जहाँ प्रकाश होले होले चलता होगा। मान लो एक बल्ब कांच, एक बल्ब लिया तुमने 10 रुपए की डोरी, आया समझ में? 10 रुपए की डोरी और 12 रुपए का सूर्य बल्ब, और उसके अंदर जला दिया तुमने, उसके पानी के अंदर एक जुगाड़ फिट करा तुमने, पानी के अंदर जलाया, चांदना बाहर आगा? पहली बात तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। कुछ सिस्टम लगा दिया तुमने, फिर भी लगा दिया, डोरी लगा दी, कवर करके लगा दिया, वो कुछ भी तेरे जुगाड़ी तो है नहीं, चांदना बाहर आगा। अब एक काम करो, पेड़ बना आम के पेड़ पर, घर के आंगन में एक पेड़ हो, उस पर 10 रुपए की डोरी, बल्ब लगा दिया, ऐसे समझ मंडा हो रहा है इस तरह, ठीक? तो बल्ब लगा दिया नहीं, जैसे बल्ब सारे में चांदना फैल जा, नहीं फैल जा, क्योंकि वहां वायु है ना, तो वायु में प्रकाश तेज चलता है। और जो पानी है ना वो अलग माध्यम है, वहां अलग माध्यम है। तो जहाँ जहाँ प्रकाश तेज चला चांदना सारे में होगा, वो विरल माध्यम होगा। और जहाँ प्रकाश होले होले चला कांच जल के भीतर, वो सघन माध्यम होगा। और तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जल सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है? तुम खुद ही महसूस होगा। कांच के अंदर ही प्रकाश कम चलता वायु की अपेक्षा, वायु में तो बहुत तेज चल रहा है भाई। वायु में तो 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, उसका तो बस नहीं चलता, नहीं तो 4 बना लेता है। 4 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, समझ में आ पाते? इतनी स्पीड हो भाई उसकी प्रकाश की। तो जब जहाँ प्रकाश की चाल ना ज्यादा हो वो विरल माध्यम होगा, जहाँ प्रकाश की चाल कम हो वो सघन माध्यम हो, ठीक? तो जहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो, सघन माध्यम ऐसा माध्यम हो जहाँ प्रकाश की चाल कम हो, जहाँ प्रकाश की चाल कम हो, प्रकाश की चाल कम हो, ये कम का चिन्ह नोट्स में ऐसे लिखोगे, ठीक? कुछ विरल माध्यम क्या हो? विरल माध्यम ऐसा माध्यम हो जहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो, जहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो, पप्पू की चाल तेज हो, कम हो, आया तो मतलब। देखो एग्जाम्पल। अब सवाल है कि सघन माध्यम के एग्जाम्पल क्या है? कांच का नाम सुना तुमने? कांच, अच्छा कांच भी बहुत सारे प्रकार के पता तुमको? एक तो कांच ऐसा हो तुम्हारे घर की खिड़कियों में लगा रहा हो, किसी ने पत्थर मारे तो टूट जाएगा, आया समझ में? गिलास में कांच हो, वो सबसे सस्ता सबसे हल्का कांच वही हो। दुनिया में जो सबसे खतरनाक कांच हो ना, जो हमारे यहाँ पता कहाँ लगाया गया? ब्रिज के अंदर लगाया, ब्रिज के अंदर ऋषिकेश में पुल बनाया गया है, आया समझ में? बहुत ऊंचाई वाला पुल हो, पूरा कांच कांच का बनाया गया पुल। और उसमें जो कांच यूज हो ना वो वाला कांच नहीं है जो तुम्हारे घर के कांच के गिलास में लगा रहा है। वो पता पुल लगा है, ट्रक चला लो उसके ऊपर, लोग जा रहे हैं उसके ऊपर, सच में गया कोई ऋषिकेश घूमने? अब गए होंगे किसी बाबू सोना के साथ, तो बताने के भी नहीं है। और जो बजाओ शॉर्ट वीडियो देखो है, उसको पुल दिखाई जाएगा ना, तो उसमें जो कांच हो वो फिलेंट कांच, आया समझ लो, ठीक? बाबू सोना के साथ तो वैसे बात तो लगे पुल सेल्फी, यहाँ पर पता लगा सेल्फी क्यों खींच रहे हैं, समझ में आया बात? यहाँ कारण पता लगेगा, यार तार्किक हो जाओगे तुम, हर चीज क्यों बोलने लगे। यहाँ तो पढ़ने के बाद ना, यहाँ तो पढ़ने के बाद अगर किसी के साथ चक्कर भी चलेगा यहाँ हम क्यों आए, उसका दिमाग खराब भाग यहाँ तो दिमाग खराब करने का आता रहेगा। आइंस्टीन का दादा आया कहीं से चुप बैठ जा। कांच हुआ जल हुआ, आया समझो? कांच हुआ जल हुआ, वायु बीच में आ गया है ना, वायु बीच में देख रहा, इसका ध्यान है नहीं है। एयर, ये एयर कोमा लगा, वैक्यूम निर्वात बोलते हैं इसे बोलते हैं वैक्यूम। स्पेलिंग पूछ रहे VAC वैक्यूम। याद रहा ये बात, कांच जल वायु निर्वात,
तो पता होना चाहिए जो माध्यम हल्का होगा ना वहां प्रकाश तेज चलता होगा, ऐसे समझ, जो माध्यम भारी होगा वहां प्रकाश कम हौले हौले चलता होगा। इतनी बात बता समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे? इतने में काम समझ जाता, ये बहुत बड़ी चीज है, तकड़ा हिसाब है इसका। जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो फिर ये तो पूरा समझाऊंगा, ध्यान तो समझना चाहिए तरीके से, मुझे दोबारा में समझाना पड़ा कि माध्यम हो एक प्रकार का भौतिक गुण जो प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता है, निर्धारित करता है। पूछूंगा माध्यम कितने प्रकार का? दो प्रकार का हो, एक सघन माध्यम एक विरल माध्यम। पूछूंगा सघन माध्यम क्या हो? जहाँ प्रकाश ना होले होले चलता, होले 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 आना, ऐसा समझ लो, याद रही बात है। तो जहाँ प्रकाश होले होले चलता हो तो सघन माध्यम होगा, जहाँ प्रकाश प्रकाश तेज चलता हो, बहुत तेज चलता हो, वो विरल माध्यम होगा। इसे बोलते हैं रेडर मीडियम, इंग्लिश में सुन, अभी सुनूंगा, इसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। सांप माध्यम नहीं है, सघन माध्यम है, सांप माध्यम बता रही है इसके, ऐसे में अभी आ गया था, फणा उतर गया। चलो जो बताओ, तो माध्यम होगा, तो माध्यम दो प्रकार। अब माध्यम के ध्यान से सुनना, चलो सुन, एक्स वाई दो माध्यम है पास, माध्यम एक्स और माध्यम वाई। क्वेश्चन ही तुमसे पूछ रहा हूँ, और यो हमारा रेडर मीडियम, यो डेंसर मीडियम, टेंसर नहीं है, डेंसर कैंसर नहीं है, रेडर मीडियम हो यो डेंसर मीडियम हो। तुम मुझे बता सकते हो माध्यम एक्स के अंदर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, वाई के अंदर ज्यादा होगी? एस के अंदर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, क्यों होगी? क्योंकि विरल माध्यम है, और आपने बताया विरल माध्यम प्रकाश की चाल ज्यादा हो। अच्छा क्यों? अभी ये क्यों? अभी पहले इतना जितना पता जा रहा है इतना जान लो। अब हम समझने वाले, एक हो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक नोट्स में ऐसे लिखना जैसा बताया जा रहा है, एक हो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या चीज हो वो अब बताया जा रहा है। ध्यान से सुनेगा मेरी बात, एक एक चीज सुनूंगा मैं, समझ में आ बात? अब हम अपवर्तनांक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ये पहला पॉइंट था, अगले वाला स्टार लगाने जा रहे हैं, जब जाकर हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ये 10वीं क्लास से नहीं है, समझ में आ बात है, 12वीं क्लास से। अभी तो देखो कहाँ घुसाऊंगा तुम, ठीक, मैं तुम्हें दीवाना बना दिया, मजा आ रहा नहीं, नॉलेज मिल ली, पूरी जिंदगी काम आ गई, पूरी जिंदगी काम आ गई, समझ में आया बात? ठीक, जब जिंदगी में कभी बोर हो जाओगे ना, 3 साल बाद 4 साल बाद उठोगे, चुपचाप जाना वीडियो नंबर 3 देखने ना, 3 ही 29 कैसे होगी जोक चल रहा है मेरे साथ, जिंदगी मजाक कर प्रकाश। अभी तुम्हारी खाल करूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इस बात पे छेड़ता हूँ तुम। ओ टेक्नोलॉजी को रहा जाओ, बुरा तो मैंने खराब हो जाएगा, मान लो फर्क पड़ रहा है, मेरे में फर्क पड़ रहा है। प्रकाश की क्लास नंबर कौन सी भाई? एक टॉपिक और अपवर्तनांक के बारे में समझ लो, अपवर्तनांक के बारे में। तो अपवर्तनांक क्या हो? इंडेक्स बोलते हैं ना अपवर्तनांक। अच्छा जिस दिन तुम्हें ना एक रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम आज, जिस दिन तुम्हें बजते बजते महसूस हो जाना थोड़ी देर तो तुम्हें बुरा लगा, फिर बुरा ही नहीं लगा, तो समझना तुम 12वीं क्लास में पास हो गए। समझे नहीं क्या? तुम्हें तो बुरा लगा, कुछ ऐसे नहीं बुरा नहीं लगता, जब मारा जब तो बुरा लगा, फिर बुरा लग नहीं रहा तो होगा पास हो, गारंटी लिख कर, इतिहास गवाह है अगर। जिसे लगता ही नहीं, आज जिसे लगता ही नहीं वो तो पहले ही पास हुआ बैठा है, सच्ची में बात रिलेटिव में बात है। अपवर्तनांक सुन लो, इंडेक्स किसे कहते हैं? इंडेक्स के बारे में ये जानकारी देगा प्रकाश की चाल के बारे में। ये अपवर्तनांक ना, अपवर्तनांक किसी माध्यम का हो, अपवर्तनांक किसी माध्यम का ऐसा भौतिक गुण, अपवर्तनांक किसी माध्यम का ऐसा भौतिक गुण जो प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता है। ये भी प्रकाश की चाल समझ में आया? अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम का भौतिक गुण, एक प्रकार ये भी भौतिक गुण है, भौतिक गुण। अच्छा माध्यम क्या हो? प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता है, इसके बारे में देना लिखा प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। अब अपवर्तनांक का भी काम हो, ये माध्यम अपवर्तनांक भौतिक गुण, वो भौतिक गुण नहीं है, ऐसा भौतिक गुण ना लिखो, ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। एक प्रकार का प्रक्रिया, एक प्रक्रिया जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करती है। अब अपवर्तनांक क्या हो? अपवर्तनांक का काम यही हो प्रकाश की चाल को निर्धारित करना, माध्यम का भौतिक गुण। पूछे किसका भौतिक गुण? माध्यम का भौतिक गुण। अब माध्यम पता लग चुका ना ऊपर क्या है माध्यम? माध्यम का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी से भौतिक गुण, माध्यम का भौतिक गुण जो प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता है।
जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। अभी से समझो अपर्तनांक, और अपर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किस तरह? n से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक ना ज्यादा हो तो उसके अंदर प्रकाश की चाल कम होगी, अगर कम हो तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। इसका मतलब समझो क्या हो। अपर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, n ठीक है। इसका मतलब समझो क्या हो। माध्यम दो हो मेरे पास, एक तो माध्यम x, एक माध्यम y। ठीक, ध्यान से सुनना ना, क्योंकि इसके बाद जो सवाल आने वाला तुम्हारा दिमाग घुमा जाएगा वो। ठीक, लेकिन जिसका पूरा जो ऊपर की सारी बातें क्लियर होगी और हम तो बता दो उसका उत्तर क्या है। और ये जो पर्सन मैं समझा रहा हूँ ना, आने वाले टाइम पे पेपर में बहुत तंग करने वाले तुम्हें। कोई से पेपर में देकर बैठ जाना, जिस दिन तुम्हारा दिमाग फिरेगा ना, बैठोगे पेपर देने बैठोगे, जॉब के पेपर की तैयारी करोगे, सब वहीं इनते पड़ा पड़ने वाला। छोड़ के नहीं भागने फिर ना, क्योंकि हम मेहनत करके समय बिता रखा है। तो जहां समय बिता रखा है ना, समझ नहीं बात, वहां तो दिक्कत खड़ी होगी फिर। आया समझ में? इसे कहा सही जगह समय बिताओ। एक्स ये माध्यम y है, ये माध्यम x है, ये क्या है माध्यम y है। तो माध्यम जो x है ना, ध्यान से, माध्यम x, इसका जो अपर्तनांक हमने मान लिया 3, इसका है 4। ज्यादा कौन था? 4 वाला। तो जिस माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा होगा ना, उसमें प्रकाश होले होले चलता होगा। आया समझ में? इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। अब इसका माध्यम का अपर्तनांक कम नहीं है, माध्यम x का अपर्तनांक, इसमें प्रकाश की चाल तेज होगी। यह बात याद रहेगी। अब मुझे एक बात बता दो बस, जो माध्यम x जो माध्यम y है, अगर तुम्हें दोनों का अपर्तनांक पता तो ये बता सको कौन सा विरल माध्यम है, कौन सा सघन माध्यम है। बताओ कौन सा विरल माध्यम है? x या y है? जो सघन माध्यम है और यो विरल माध्यम। यही बात मैं पूछना चाह रहा था, समझ में आया? दोनों लिंक की होगी नहीं होगी? इसका ये मतलब होगा जो सघन माध्यम होगा ना, उसका जो अपर्तनांक होगा वो ज्यादा होगा, और जो विरल माध्यम होगा ना उसका अपर्तनांक कम होगा। इतनी बात बता दो, समझ में? अब मैं यह बात यहाँ लिख दूं नोट में कि सघन माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा होगा और विरल माध्यम का क्या होगा? कम होगा। ये बात लिख देता हूँ, नोट में लिख देता हूँ। सघन माध्यम का अपवर्तनांक, भूल जाओगे क्या? अपर्तनांक ज्यादा होगा और विरल माध्यम का कम होगा। विरल माध्यम का अपर्तनांक कम होगा। ज्यादा पता लगे, ज्यादा का चिन्ह ये कम का चिन्ह, ऐसे जो ज्यादा होगा वो कम होगा। तो सघन माध्यम का जो अपर्तनांक होगा वो ज्यादा, विरल माध्यम का होगा कम। ये बात हमेशा याद रखनी। उस सघन माध्यम प्रकाश की चाल चलती होगी, प्रकाश की चाल होगी कम, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा। सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपर्तनांक क्लियर हुए नहीं? अब सवाल है कि सघन माध्यम का ही अपर्तनांक ज्यादा क्यों होगा, विरल माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा क्यों नहीं होने का? सूत्र बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए। सूत्र n बराबर c/v, 10वीं क्लास का सूत्र। n बराबर c/v। v का मतलब है किसी माध्यम पर प्रकाश की चाल, और ये c का मतलब है वायु में प्रकाश की चाल। एक एक चीज फोर्स लगा कर रखना। c का मतलब वायु में प्रकाश की चाल, v का मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, आया समझ में? ऊपर वायु में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही हो। माध्यम प्रकाश, अगर ये चीज ज्यादा होगी कम नहीं होगी, अगर ये कम होगी ज्यादा होगी। जो माध्यम, अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा हो तो प्रकाश की चाल क्या होगी? कम। अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक कम हो तो प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा। तो किसी माध्यम का अपर्तनांक कम है तो जिसका कम है तो प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा। अच्छा बताओ, तो जिस माध्यम, कौन से माध्यम का अपर्तनांक कम हो? विरल का, सघन का? कौन से माध्यम का अपर्तनांक कम हो? विरल का। तो उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा नहीं होगी। सूत्र तो पता लग रहा है, ये सूत्र का खेल है। n बराबर c/v। किसी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल ज्यादा है ना तो उसका अपर्तनांक कम होगा, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है ना तो उसका अपर्तनांक ज्यादा होगा, अगर प्रकाश की चाल ज्यादा है ना तो उसका अपर्तनांक अधिक होगा। प्रकाश की चाल ज्यादा तो ये क्या होगा? कम होगा, और ये कम, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम, उल्टा हिसाब। तो ये उल्टा ही रिलेशन है, उल्टे को बोल लो व्युत्क्रमानुपाती, और ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो। समझ में आया बात? या क्या क्या करें? तो किसी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल ज्यादा तो अपर्तनांक कम, अगर अपर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। याद रहेगी बात है? तो उल्टा संबंध होगा। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। एक तरफ लिख दिया कांच, एक तरफ लिख दिया जल, एक तरफ लिख दिया वायु, एक तरफ लिख दिया द्रव, और यहाँ लिख दिया अपवर्तनांक। आया समझ में? इसका अपर्तनांक 3.6, इसका 1.6, इसका है 1,
इसका 1.5। मुझे बता दो कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? कैसे पता लगा? यानी आपका कहना है इसका अपर्तांक सबसे कम, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक। इसका प्रकाश की चाल यहाँ अधिक होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। अच्छा, किसमें प्रकाश की चाल कम होगी? कांच में। क्यों होगी? अच्छा, प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कम, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ प्रकाश की चाल अधिक होगी, क्यों? अधिक का चिन्ह याद रहेगी बात है। जितना मैंने बोर्ड पर लिखा ना, अभी इस हेडिंग को छोड़कर ये सारा नोट करो यहाँ तक। अभी ये हेडिंग नहीं बनानी, ये सारा पोर्शन नोट करना, इसके बाद यहाँ तक नोट्स में भी ऐसे लिखना।